नमस्कार, जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ। मित्रों, लड्डू गोपाल सुनकर ही चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। कोई इसे बाल रूप में पूजते हैं, कोई अपने पुत्र के रूप में, कोई अपने पिता मानते हैं इसे, कोई भगवान मानते हैं, तो कोई अपने घर का सदस्य। लड्डू गोपाल एक ऐसा शब्द जिसे बोलने मात्र से प्रसन्नता होती है। यहाँ हर कोई लड्डू गोपाल अपने घर में स्थापित करते हैं और उनकी कृपा बरसती है हमारे घर पर। कहते हैं लड्डू गोपाल यदि कोई आपको गिफ्ट करे, तोहफे में दे दे और इसकी जानकारी आपको पहले से ना हो, तब यह सबसे ज़्यादा फलित होती है। आपके घर में मान्यता है जल्दी ही संतान की उत्पत्ति होती है, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। यदि किसी का विवाह हो रहा है तो कुछ लोग लड्डू गोपाल चोरी से गिफ्ट करते हैं और ऐसा माना जाता है ये बहुत ही शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है। अचानक से शादी के तोहफों में से यदि लड्डू गोपाल निकल आते हैं तो जल्द ही आपकी गोद भर जाती है, अर्थात वर्ष पूरे होने से पहले ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। किसी के जन्मदिन पर भी यदि कोई लड्डू गोपाल गिफ्ट करता है तो समझो उसकी विवाह भी जल्दी होगी और उसे संतान की प्राप्ति भी होगी। लड्डू गोपाल रखने के यूँ तो कई मान्यताएं हैं। कोई इसे अपने पुत्र के तौर पर रखते हैं तो इसे सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी चॉकलेट बिस्किट खाते हैं, हलवा खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो आप प्रथम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। जैसे हम अपने घर में अपने बालक को, अपने बच्चे को पहले देते हैं और उसके बाद ही खाते हैं। कुछ लोग इन्हें देव के रूप में पूजते हैं तो प्रातःकाल इन्हें स्नान करवाकर माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, पवित्र और शुद्ध चीज़ ही देते हैं। उसके बाद वो दिन भर में चाहे चावल, रोटी, पूड़ी कुछ भी खाते हैं, वो उन्हें नहीं देते हैं क्योंकि वो उन्हें देव स्वरूप पूजते हैं, परमात्मा स्वरूप। वहीं कुछ लोग इन्हें छोटे बच्चे की तरह पूजते हैं और दिन भर में 3 बार या 4 बार इन्हें भोग लगाते हैं, जिसमें वो चॉकलेट भी दे सकते हैं, चाहे माखन मिश्री दे सकते हैं या कोई भी पवित्र शुद्ध चीज़। यह अपनी अपनी आस्था होती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं मेरे पास कि क्या हम अपने घर में 2 लड्डू गोपाल रख सकते हैं। एक तो आपने परचेज़ किया, ख़रीदा मार्केट से और जन्माष्टमी में या किसी अन्य त्यौहार में आपने स्थापित कर दिया। फिर दूसरा किसी ने आपको तोहफे में दे दिया। अब आप असमंजस में है कि हम इस 2 लड्डू गोपाल का क्या करें, कैसे किसी को दे दें। क्या लड्डू गोपाल को अपने घर से उठाकर दूसरों को भेंट में देना चाहिए भी नहीं। यही कन्फ्यूज़न में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि क्या हम 2 लड्डू गोपाल अपने घर में रख सकते हैं, यदि रखें तो हमें क्या सावधानी बरतनी होगी, क्या नुकसान हो सकते हैं या रखने के क्या हो सकते हैं फ़ायदे। ध्यान से सुनिए, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लड्डू गोपाल यदि 2 आपके घर भी आ गए हैं तो आप उसका क्या करें, कैसे उनकी कृपा हमारे घर पर बरसे, कैसे हमसे कोई गलती ना हो। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे। मित्रों, यदि आपके घर में भी 2 लड्डू गोपाल आ गए हैं तो सबसे पहले तो बात यह है कि लड्डू गोपाल आपकी मर्जी से आपके घर में नहीं आते, वह अपनी मर्जी से आपके घर में आते हैं। वह चुनते हैं आपको, आपके घर को स्थापित होने के लिए। चाहे आप कितना भी मन बना लें, आप चाहकर भी लड्डू गोपाल अपने घर में स्थापित नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी मर्जी ना हो। तो एक बात है कि यदि आपके पास 2 लड्डू गोपाल आ गए हैं, तोहफे में आ गए हैं या दोनों ही गिफ्ट में आ गए हैं, तो ये उनकी मर्जी है आपके घर में आना। तो सर्वोत्तम पहले यह निर्णय लेना छोड़ दीजिए कि इनका हम क्या करें, कि इनके घर पहुंचा दें। ये दोनों आपको रखने हैं। अब 2 लड्डू गोपाल रखने के नियम समझ लीजिए। यदि आप अपने घर में 2 लड्डू गोपाल स्थापित करते हैं तो प्रथम आपको दोनों को 2 अलग अलग स्थान देना पड़ेगा। दोनों लड्डू गोपाल को आपको एक जगह पर स्थापित नहीं करना है। दोनों लड्डू गोपाल के जो वस्त्र होंगे वो कभी भी किसी एक दिन बिल्कुल समान अवस्था में ना हो, अर्थात रंगों में भी फ़र्क हो, डिज़ाइन में भी फ़र्क हो। जैसे हम अपने घर के 2 अलग बच्चों को 2 अलग अलग कपड़े पहनाते हैं,
उसी प्रकार आपको लड्डू गोपाल को, दोनों लड्डू गोपाल को अलग अलग वस्त्र पहनाने हैं और दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर ना पड़े। दोनों एक दूसरे को देखने से ये मान्यता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ईर्ष्या की भावना होती है। जैसे एक बच्चे के सामने आपको दूसरे बच्चे को नहीं ज़्यादा प्यार करना है, उस पहले बच्चे को बुरा लग जाता है। एक बच्चे के सामने दूसरे को आप किसी एक को आप कोई चीज़ नहीं दे सकते, यदि देना है तो दोनों को देना है। तो आपको यह बात अपने मस्तिष्क में रखना है कि मुझे हमेशा दोनों के लिए कुछ करना है। हमारे दो बच्चे हैं, जैसे अपने मस्तिष्क में इस बात को ध्यान में रखना है। दोनों के लिए कपड़े खरीदने हैं, दोनों के लिए लड्डू खरीदने हैं, दोनों के लिए खिलौने खरीदने हैं। दोनों को एक दूसरे के सामने ना ही खिलौने देने हैं, ना ही कोई भोजन देना है और ना ही प्यार करना है। दोनों की सेवा हम अलग अलग करेंगे, आंखों के सामने नहीं करेंगे। यदि आप पूजा रूम में ही दोनों को स्थापित किए तो दोनों की दिशा को परिवर्तित कर दीजिए ताकि दोनों एक दूसरे को ना देखें। एक की आंखें जिधर हो उसके सामने दूसरे को सेवा भाव ना दें। जैसे हम एक बच्चे को कुछ देते हैं तो दूसरा ये भूल जाता है कि उसे भी पहले मिल चुका है, वो सिर्फ सामने वाले को देखता है। यहाँ पर भी यही नियम लागू होते हैं। इसीलिए दोनों को अलग अलग सेवा देनी है, अलग अलग प्रेम करना है, अलग अलग वस्त्र पहनाने हैं और भोजन भी अलग अलग प्लेट में अलग अलग देनी है। अर्थात कोशिश करें कि दोनों को दो जगह स्थापित करें। ऐसा करने से जरा सी भी ईर्ष्या की भावना नहीं होती, दोनों की कृपा हम पर बरसती है क्योंकि दोनों बालक हमारी सेवा से संतुष्ट होते हैं। यह बात भी ध्यान रखनी है कि यहाँ लड्डू गोपाल के आकार कैसे है, क्या कोई बड़ा आकार का है और कोई छोटा। यदि ऐसी बात है तो भी नियम थोड़े बदल जाते हैं। जो छोटा आकार का है उसे हम और छोटा बच्चा मानते हैं और जो बड़े आकार का है उसे थोड़ा बड़ा। यहाँ भी नियम बदलते हैं और ये निर्भर करता है कि आप लड्डू गोपाल की स्थापना पुत्र रूप में कर रहे हैं या परमात्मा यानी देव स्वरूप में। यदि पुत्र रूप में कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सजग रहना होगा। दिन भर में आप जो भी कुछ खाते हैं, कुछ नया खरीदते हैं तो आपको पहले उनके लिए खरीदना होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें देव रूप में पूजें। तो आप दिन भर आप स्वच्छ ना भी रहें, आप घर में ना भी रहें, तो प्रतिदिन आप उन्हें स्नान कराकर भोजन दे दें, उन्हें वस्त्र पहना दें नया, उनकी सेवा कर दें, उन्हें प्रेम कर दें। उसके बाद यदि आपका व्यस्त शेड्यूल है, आप ऑफिस चले जाते हैं, आप नहीं रह पाते घर में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाल स्वरूप में आप तभी स्थापित करें जब आप उनके नियमों का पालन कर सकें, क्योंकि दिन भर में आप अपने मुंह में कुछ भी डालने से पहले उनको एक बार देना पड़ता है, वरना छोटे बच्चे हैं तो वो नाराज़ हो सकते हैं, ऐसी भी मान्यता है। और वो स्वप्न में तुरंत आकर आपको संकेत भी देंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, उनकी कृपा बरसेगी आप पर, आपके घर पर। अन्य घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।